वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आप लोगों के बीच में से ही किसी ने लिख के मुझे भेजी, जिसका नाम है मैरी। मैरी के साथ ये कहानी बीती थी आज से कुछ ही समय पहले। इस वीडियो का कोई भी मकसद नहीं है किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एक सीरियल की तरह, एक फिल्म की तरह अपने मनोरंजन के हिसाब से ही देखें। अगर आप लोगों को मनोरंजन के परे कुछ भी लगता है इस वीडियो में, तो प्लीज अपने दिल पे, अपनी भावनाओं पे मत ले, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, ये कहानी है 2012 या फिर 13 की क्रिसमस की। मैरी के बहुत अच्छे अच्छे प्लान थे कि क्रिसमस की रात में मैं यहां जाऊंगी, क्रिसमस की रात में मैं वहां जाऊंगी, इस फ्रेंड से मिलूंगी, उस फ्रेंड से मिलूंगी, इस रिलेटिव से मिलूंगी। लेकिन अचानक से मैरी की तबीयत खराब हो जाती है। अब ये तबीयत खराब होना भी एक खेल था। अब ये किसका खेल था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। इसके लिए आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। दरअसल मैरी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके अपने सारे प्लान्स उसे कैंसिल करना पड़ते हैं। लेकिन अचानक से शाम के 6 बजते हैं तकरीबन और मैरी की तबीयत ठीक हो जाती है। मैरी सोचती है यार कि मैं क्या करूं, अभी तो तबीयत ठीक हो गई है और मेरी प्लानिंग भी सारी कैंसिल हो गई है। इट्स बेटर मैं अपने घर पे ही एक क्रिसमस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर देती हूं। और वो अपने प्लान को बिल्कुल सही साबित करने के लिए अपने 3 फ्रेंड्स को फोन करती है, जिसमें से एक का नाम था जैनी, एक का नाम था माइकल और एक का नाम था रोहित। दोस्तों, तीनों लोग उसे घर बिल्कुल बताए हुए समय यानी रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे घर पे पहुंचते हैं तो मौसम थोड़ा बिगड़ सा जाता है। मैरी, जैनी, रोहित और माइकल चारों थोड़े हैरान होते हैं कि यार ठंड के मौसम में कैसे ये बारिश का मौसम बन रहा है, जोरों की बिजली चमक रही है। अपने आप को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करते हैं और अपने एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। मैरी कहती है कि तुम लोग यहां पर मजे करो, टीवी देखो, म्यूजिक सुनो, जो भी करना यू कैन एंजॉय। मैं अंदर जाती हूँ किचन में और खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेजी से शुरू होने वाली थी। इसलिए उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई भी फूड डिलीवरी वाला उनके घर तक पहुंच पाएगा समय पर। इसलिए जैनी कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ बताने के लिए तुम्हारे किचन में आती हूँ, लेकिन मैरी तुरंत मना कर देती है। अब क्या होता है, मैरी जैसे किचन में जाती है तो बहुत जोरों की बिजली चमकने लगती है। मैरी का पूरा ध्यान अपने खाना बनाने में था, लेकिन अचानक से एक जो हमारी एक विजन होता है ना, थर्ड विजन जिसे हम कहते हैं, अचानक से उसे तिरछी नजरों से दिखता है कि बिल्कुल जो किचन का प्लेटफॉर्म था ये, उसके सामने एक विंडो थी। वो विंडो के बाहर तरफ, मतलब उसके घर के बाहर तरफ थोड़ी, मतलब घर की करीबन 200 मीटर या 100 मीटर, 200 ज्यादा हो गया, 100 मीटर की दूरी के आसपास एक औरत खड़ी हुई है। रात का वक्त था, बिजली जोरों की चमक रही थी। वो औरत की शक्ल तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कद काठी से ये तो समझ में आ गया था एक बूढ़ी औरत वहां पर खड़ी हुई है। उसके हाथ में एक अजीब सा डरावना सा आकृति वाला ताबीज था, तो दूसरे हाथ में एक गेंद थी, इतनी बड़ी सी गेंद जिसके अंदर लोग कैरोसिन ऑयल रखते हैं। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये कौन सी औरत है जो बस एक स्टैचू यानी कि पुतले की तरह खड़ी हुई है और मेरी खिड़की की तरफ या फिर मेरे घर की तरफ देखी जा रही है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अचानक से लाइट गोल हो जाती है। जैसे ही लाइट गोल होती है, जोर की बिजली चमकती है और वो औरत 100 मीटर की 50 मीटर में आ जाती है, मतलब 50 मीटर और ज्यादा खड़ी। मैरी को समझ नहीं पाती है, सोचती है कि शायद आसपास के घर की कोई पागल औरत होगी जो ये काम कर रही है, क्योंकि उनके घर के बगल में ही एक औरत रहती थी जो अजीबोगरीब हरकतें करती रहती थी। अब क्या होता है कि मैरी का पूरा ध्यान खाना बनाने में था, कि अचानक से फिर से बहुत जोर की बिजली चमकती है और अचानक से वो औरत उसके बिल्कुल ऐसे मुंह के सामने, बीच में बस एक कांच है। मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
वो कुछ कह पाती उससे पहले वो तुरंत औरत कहती है कि इस घर में आग लगने वाली, यहां से भाग जाओ, इस घर में आग लगने वाली, यहां से भाग जाओ। ऐसे चिल्ला के वो हंसने लगती है और अचानक से उसके हाथ में जो केरोसिन था वो उसकी खिड़की के ऊपर फेंकने लगती है, फेंकने लगती है, फेंकने लगती है। बाजू में पड़ी हुई एक माचिस उठाती है और जैसे वो जलाती है कि अचानक से लाइट आ जाती है और पीछे से उसका एक दोस्त जो रोहित था वो किचन के अंदर एंटर करता है और वो रोहित को कुछ बताने के लिए जैसे ही पीछे पलटती है और फिर वापस से अपने उस विंडो की तरफ पलट के देखती है तो वहां पर कोई औरत थी ही नहीं। वहां पर तो केरोसिन डला ही हुआ ही नहीं था, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। रोहित उसे देख के परेशान हो जाता है, कहता है कि मैरी तुम ठीक तो हो ना, इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो। मैरी उसे कुछ समझा पाती कि उससे पहले फिर से लाइट गोल हो जाती है। अब जब फिर से लाइट गोल होती है तो अचानक से जोर की बिजली चमकती है और फिर से इस बार मैरी को अपने राइट हैंड साइड एक छोटी सी और विंडो थी, वहां से वही औरत की आकृति दिखाई देती है। मैरी रोहित को बताने की कोशिश करती है कि देखो वो औरत मुझे डरा रही है, इस घर को आग लगाने वाली है और वो बार बार कह रही है कि इस घर में आग लगने वाली है, यहाँ से भाग जाओ। रोहित तुरंत उस विंडो की तरफ देखता है, भागते हुए जाता है, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। वो बताती है नहीं, ये जो औरत है ना ये मेरे घर के बाजू में रहती है, ये अजीब सी हरकतें करती रहती है और अब तो ये मेरे घर में मुझे मारने के लिए आ गई है। तो रोहित थोड़ा टेंशन में जाता है। रोहित कहता है 1 सेकेंड, तुम्हारे घर के बाजू में औरत रहती है। वो बोलती है हाँ, तुम भी तो यहीं रहते हो ना, तुम भी उस औरत को जानते होंगे। रोहित उसे चुप कराते हुए समझाता है कि मैरी तुम नहीं जानती शायद, ये जो बाजू वाला घर है ना पिछले 30 सालों से बंद है और एक खंडर हो चुका है। मैरी बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है, पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसके घर के बाजू में एक औरत सचमुच में रहती थी जो उससे बात भी करती थी, अजीब सा रिएक्ट भी करती थी। कभी दूध मांगने के लिए उससे घर पे आती थी तो कभी शक्कर मांगने के लिए उससे घर पे आती थी। लेकिन रोहित ये दावे के साथ कहता है कि तुम्हारे घर के बाजू में कोई रहता ही नहीं है। वहीं पर दावे के साथ मैरी भी कहती है अरे रहती है यार, चल के देख लो। वहां पे दोनों निकल जाते हैं। निकल के जैसे उस घर के सामने पहुंचते तो सचमुच में वो घर एक खंडर घर था, वहां पे कोई नहीं रहता था। मैरी बिल्कुल पागल सी हो जाती है, डर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। यार क्यों नहीं डरेगी। आप जस्ट इमेजिन, आप अभी तक किसी अपने पड़ोसी से रेगुलरली बात कर रहे हो, रेगुलरली मिल रहे हो, अचानक से कोई थर्ड पर्सन आता है और कहता है कि तेरा तो कोई पड़ोसी है ही नहीं और एक्चुअली जिसको घर को तू पड़ोसी का घर बता रही है वो घर नहीं एक खंडर है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। डरोगे ना, डरोगे ना, सो नहीं पाओगे ना। यही हुआ मैरी के साथ। अब जस्ट इमेजिन वो कैसा रिएक्ट करेगी। डर के मारे पागल हो गई, भागते हुए घर पे आती है, बोलती मैं इस घर पे नहीं रह सकती, आज रात तो नहीं रह सकती, मुझे प्लीज अपने घर पे ले चलो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी या डर के मारे मर जाऊंगी। उसे सब समझाते हैं और जेनी उसे अपने घर लेकर चली जाती है। मैरी को एक कमरा दे देती है सोने के लिए और जेनी दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। पार्टी वार्टी सब बैंड सब खत्म, सब कैंसिल। जैसे ही मैरी की नींद लगती है और अचानक से उसे सपने में दिखाई देता है कि वही खौफनाक औरत जो उसके घर पे मिट्टी का तेल डाल रही थी, वही खौफनाक औरत जो ना जाने कितने समय से उसकी पड़ोसी बनी हुई थी और पड़ोसी होकर भी कोई नहीं थी, वो उसके सीने के ऊपर बैठी हुई है और उसका गला पूरे प्रेशर से दबा रही है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है और दिल से जीसस का नाम लेती है, यीशु मसीह का नाम लेती है और पूरी ताकत लगा के उसे धक्का मारती है और मानो कि एक निगेटिव आत्मा, एक निगेटिव एनर्जी उससे दूर हो जाती है। अब दोस्तों आप इसे क्या कहेंगे, क्या था वो आज तक नहीं समझ पाई है कि वो क्या था। उनका दोस्त जो रोहित था, रोहित का ये पूरा दावा था कि वो एक छलावा था जो कि छल करके मैरी के साथ ये सब करना चाहता था, मैरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हालांकि इस बात पर मैरी, जेनी, माइकल तीनों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन रोहित का ये आज भी दावा है कि छलावा नाम की चीजें होती है। और इस छलावा के बारे में मैं भी आपको एक वीडियो बता चुका हूं दोस्तों, डिटेल में एक्सप्लेन किया उस छलावा की रियल स्टोरी को। अगर आप लोग उस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करना, उसकी लिंक है। दंग रह जाओगे छलावा की रियल स्टोरी सुन के, दावा देता हूं दोस्तों। मुझे यकीन है कि अब तक आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए तो कर दो दोस्तों।
मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। मन में कोई भी बात, कुछ भी चीज आ रही है, पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई कुछ भी चीज आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कहानी भी मैं इसी तरह से पूरी दुनिया के सामने लेके आऊं, तो वो कहानी, वो टॉपिक, वो चीज, वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हो। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस दोस्तों, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके यहीं पे रुकना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर मिलना। कल मैं आपको बिल्कुल यहीं पर एक और खौफनाक वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।